शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 15 नवंबर 2025। वीडियो शुरू करने के पहले मैं 3 परमनाद करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले 3 परमनाद। शरणम शरणम गच्छामि। वीडियो बनाने के कई विषय हैं और कई तरह की इच्छाएं हैं। ये 111 तरह की इच्छाओं के बारे में तो परम जी ने स्वयं बनाया है। हर तरह के व्यवसाय, हर तरह के प्रोफेशन, बिजनेस और किसके लिए कैसे इच्छा मांगे उसके लिए उन्होंने अलग अलग स्पष्ट वाक्य बनाए हैं परम जी ने। तो मैंने पहले इसकी चर्चा की थी, लेकिन किसी ने जिज्ञासा जाहिर नहीं की। नहीं तो मैं उनके हिसाब से, जैसे कोई एडवोकेट हैं तो एडवोकेट के लिए है, सीए के लिए है, सिनेमा बनाने वालों के लिए है, सिनेमा हॉल में सिनेमा चलाने वालों के लिए है, एक्टर के लिए है, एक्ट्रेस के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, साग भाजी बेचने वालों के लिए है, इत्यादि इत्यादि। तो थोड़ा थोड़ा करके हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ कुछ बताते रहें। अभी का जो कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी। अभी की जो परिस्थिति है देश की, वो थोड़ी विकट है और विषम है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ चाहे छोटे पैमाने पर चाहे बड़े पैमाने पर युद्ध की स्थिति कुछ हो रही है। हो सकता है कि हम लोगों को एक युद्ध को भी फेस करना पड़े, यानी झेलना पड़े, क्योंकि हर रोज़ कुछ न कुछ आतंकी गतिविधियां हो रही हैं। तो उसके लिए एक भी पत्र करना चाहिए कि किसी भी 9वां वाक्य में, तो एक बार मैं अभी 11 वाक्य बोल देता हूँ। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, आज के परिस्थिति में किसी तरह के आतंकी गतिविधि में मेरी जान न जाए, मैं इन्वॉल्व न हूँ, हमारे ऊपर उसका कोई असर न हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वी सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ क्या होने वाला है। अभी तो इतनी अनिश्चितता की स्थिति हो गई है कि कब कहाँ क्या हो जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, और न ही मैं इंटेलिजेंस का कोई व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर परम जी ने कोई व्यवस्था की है कि जिससे हम लाभ ले सकते हैं तो हमें लाभ लेना चाहिए। तो ये जो है ये ज़रूर कर लीजिए और अपने बच्चों से भी करवा लीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बोलिए करने। ध्यान रहे, हम लोग अकेले जिस तरह से पूरे परिवार के लिए भोजन नहीं करते, पूरे परिवार के लिए दवा नहीं खाते, उसी प्रकार से पप्र और परम योग भी नहीं कर सकते। सिर्फ उनके लिए कर सकते हैं जो 11 वाक्य बोल नहीं सकते। उसमें सब आ जाता है। तो उसमें फैमिली मेम्बर्स भी आ गए, पेट्स भी आ गए, या कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, जो भी पालते हैं पालतू जानवर के लिए, और पेड़ पौधों के लिए, बेहोश व्यक्ति के लिए, एक जो कभी रोड पे भी दुर्घटना होती है, तो उनके लिए परम जी ने बोला हुआ कि आप कर सकते हैं।
अन्यथा उनको करना पड़ेगा। तो दूसरी बात, कुछ लोग, मैं देखिए अब कुछ बातें बोलता हूँ तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब मैंने जिस चीज़ को अनुभव किया है और परम जी ने जो बातें सिखाई हैं मैं तो वो लाऊंगा सामने। अब परम जी से पता नहीं आप लोगों का कितने लोगों को का दर्शन हुआ परम जी का, आप लोगों को या नहीं हुआ, या उनसे बातें हुई या नहीं। तो परम जी का कब जब भी आप फ़ोन करें या सामने मिलेंगे तो चरणम शरणम गच्छामि से ही शुरू होता है। अब अभी कुछ लोग उसको परिवर्तित करके, चेंज करके P3Y से काम बने। अरे भाई ये कौन होते हो तुम, या कौन किसने चेंज किया है? मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उससे मिलूँगा और उससे पूछूंगा। क्योंकि अभी जो भी लोग ये कर रहे हैं प्रायः कहीं ना कहीं कभी न कभी हमसे मिले हैं लोग, कहीं ना कहीं हमसे मिले हैं। वो चाहे धर्मशाला हो, चंडीगढ़ हो, फरीदाबाद हो, सूरत हो, बड़ौदा हो, हर जगह परम जी ले गए हैं मुझे। और मैं ये कोई इस तरह से नहीं बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत नज़दीक रहा हूँ, आप ही लोग ज़्यादा रहे होंगे, चलिए मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर कोई इसमें परिवर्तन करता है बिना कारण के, कोई कारण ही नहीं है, जो किसी को अधिकार ही नहीं है कि कोई, तो P3Y से काम बने, ये कौन होते हो तुम बोलने वाले भाई? जब चरणम शरणम गच्छामि परम जी ने बनाया है तो क्या, तो P3Y से काम बने? काम बने तो बनता ही है P3Y से, बट यू कैन नॉट रिप्लेस चरणम शरणम गच्छामि बाई P3Y से काम बने। कोई डांस कर रहा है, कोई एक पैर पर कर रहा है, मजाक बना दिया गया है P3Y को। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो है ना, पराशक्ति जो है ना, बहुत ही ऊपर की चीज़ है। और जो बड़े बड़े पोल्स होते हैं ना, जो ज़मीन खेतों में जहाँ से बिजली पार होती है, वो 1,32,000 वोल्ट का होता है, उससे पावर ये होता है, ट्रांसमिट होता है। तो क्या हम वहाँ से अपने घर में ला सकते हैं बिजली? नहीं ला सकते। उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है, उसको और कम किया जाता है, फिर 11,000 वोल्ट, उसके बाद उससे भी 440 वोल्ट, और फिर घर में हमारे यहाँ भारत में 220 वोल्ट की बिजली की सप्लाई की जाती है। तो उससे अगर खेल किया जाएगा, छेड़छाड़ किया जाएगा, तो वो जाने जो कर रहा है, और उसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। पराशक्ति से छेड़छाड़ करना तो सही नहीं है। थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से अपनी प्रसिद्धि के लिए सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। परम जी ने जो बहुत मेहनत करके और फिर से सनातन धर्म की वापसी का शुरुआत किया, तो उसको अब वही ढोल नगाड़ा डीजे, P3Y में डीजे, बताइए, मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो खैर, समय पर तो ये पूछा जाएगा, ये कोई भी हो, चाहे कितना भी पावरफुल हो, कितने भी पैसे वाले हों, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक समय में एक संगठन बना के इसको किया जाएगा। और उनके लिए निवेदन, अगर काम बनाना है, परम जी से संपर्क में रहना है, तो परम जी के बताए रास्ते पर चलिए। और वो रास्ता है सिर्फ 11 वाक्य का। उसमें कोई व्यवस्था कहीं नहीं है कि ढोल बजाइए, नगाड़ा बजाइए, हवन करिए, कीर्तन करिए, है ना। यहाँ तक कि फूल अगरबत्ती भी नहीं यूज़ करने के लिए परम जी ने मना करते थे कि तुमको ऐसे ही सुगंध का अनुभव होगा। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? परम योग करोगे और अगरबत्ती भी जलाओगे, तो अगर दिव्य सुगंध जो हमारी सिद्धियां हैं तुमको अनुभव कराना चाहेगी तो कैसे करोगे? डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? तो ये लोग तो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा अभी सीमित है अधिकार क्षेत्र। वैसे मैं सबको जानता हूँ, और सभी लोग हमारे यहाँ महीनों रहे भी हैं, जो फैला रहे हैं ये कुछ ऐसी बातें,
उसका बाद में देखा जाएगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि 11 वाक्य से नाता रखिए, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, किसी को अधिकार भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी ये बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, और मेरे विरुद्ध बहुत सी बातें करेंगे लोग, लेकिन खैर उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जिस दिन पर्दाफाश करूँगा तो अनेक लोग ना फिर कहीं रहेंगे नहीं, उनकी धरातल खिसक जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। तो खैर, मैं कोई कंपटीशन में नहीं जाना चाहता हूँ, न किसी से मेरा कंपटीशन है। मैं परम जी के सिखाए P3Y यानी परम जी पप्र परम योग को आपके सामने लाना चाहता हूँ। आप लोग स्वयं भी बहुत जानते भी हैं, करते भी हैं। काफ़ी अच्छे ही लोग मिले हैं, 2-4 लोग ही हैं जो डेविएट कर रहे हैं झूठी प्रसिद्धि के लिए। प्रसिद्धि तो उससे भी अधिक मिलेगी। प्रसिद्धि तो जो 11 वाक्य बोलेंगे ना, उनको ज़्यादा मिलेगी, उनका काम ज़्यादा बनेगा। उसके लिए हवन कीर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। बट बस है, ये नादानी है, बेवकूफ़ी है, पागलपन है। तो एक महिला, परम जी की जब तबीयत खराब थी, ये एक बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि परम जी ने शायद अभी मेरे को फ्लैश आया है कि वो मैं बताऊँ आपको, तो कुछ तो कारण होगा। तो मेरे पास उसके सब सबूत भी हैं, मतलब, और वो जो भी इस वाक़या को इस घटना ही बोलेंगे, जिनके सामने वो सब अभी जीवित हैं, वो काफ़ी दिन जीवित रहेंगे भी, तो कभी भी मंच से ये सब बातें होंगी। तो परम जी को दूध देना है। जब वो परम जी की तबीयत खराब हुई तो रॉयल ट्यूब से नाक से उनको दूध दिया जाता था, दूध और पानी। 1.5 साल तक परम जी सिर्फ पानी, दूध और मेडिसिन वो नाक से लेते रहे। अब उसमें भी पानी मिलाया जाने लगा। बताइए, इतनी हद की बात है। नींद की गोली अगर 30 मेरे लिए खरीदी गई, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत विचित्र बात बता रहा हूँ, विचित्र बात। मान लिया मेरी तबीयत खराब है, मैं आपके यहाँ पड़ा हूँ, डॉक्टर ने मेरे लिए 30 नींद की गोली दी है कि रात में मुझे दी जाए। अब अगर 15 दिन में ही वो 30 गोलियां ख़त्म होती है, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि प्रतिदिन 2 गोलियां दी गई। और 2 गोलियां क्यों दी गई? ताकि मैं इतनी गहरी नींद में सोऊं कि आपको रात में तंग न कर सकूं, उठा न सकूं। समझे? तो ये सब बातें जो है वो मैं रिकॉर्ड में ला रहा हूँ। सबूत तो सब मेरे पास आ गए हैं। और वो अभी कोई माता, कोई पिता, कोई सब बने हुए हैं। अरे माता पिता बनने के लिए वैसा बनो, अपनी पात्रता को बढ़ाओ, परम योग करो। वो झूठे आडंबर से वो कोई माता पिता नहीं बनता। परम जी ने तो इतना सरल तरीका बना दिया है कि कुछ भी संभव है। कुछ भी संभव है मतलब कुछ भी संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल। खैर, आज मैंने सुना कहीं P3Y से काम बने, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसको आप चरणम शरणम गच्छामि को रिप्लेस नहीं कर सकते हो, कोई भी हो। चलिए, मैं थोड़ा भावुक हो गया और थोड़े कड़े शब्दों में मैंने प्रोटेस्ट किया। किसी को बुरा लगे तो कोई बात नहीं, मैं क्षमा नहीं मांगने वाला हूँ इसके लिए। मैं तो इसके लिए आंदोलन करूँगा और सबको रास्ते पे लाऊंगा। अब एक मौसम आ रहा है, सर्दियों का मौसम, कहीं कहीं तो शुरू भी हो गई है सर्दी। तो उसमें अक्सर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो मौसम परिवर्तन के चलते कोई ये नहीं हो, बीमारी नहीं हो, तबीयत खराब ना हो, स्वास्थ्य ठीक रहे, तो उसके लिए एक पत्र करता हूँ। और उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को आज के लिए स्थगित करूँगा।
तो उसके लिए परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मौसम का परिवर्तन हो रहा है, सर्दियाँ आने वाली हैं। इस समय में, इस परिवर्तन के समय में मेरी तबीयत ठीक रहे, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, मैं कम से कम बीमार पड़ूं और अपना जीवन, सामान्य जीवन जी सकूं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवय सिखाऊं। तो पत्र से इच्छा पूर्ति, संकट का निवारण और शरीर के रोग का निवारण। परमनाथ से, परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव और अनेक मानसिक रोगों का निवारण। करते रहिए, आनंद में रहिए, लाभ उठाइए, भ्रमित मत होइए। मैं ये नहीं जानता आप लोगों में से कौन क्या कर रहे हैं, और मैं यही समझता हूँ कि मैं जो जितना जानता हूँ वो आपके सामने ला रहा हूँ। ये तो अब आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप कितना उससे लाभ उठाना चाहते हैं। तो इतना कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और फिर कल आपसे मिलूँगा। शरणम शरणम गच्छामि।